यूपी डीएलएड 2024 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उत्तर प्रदेश में डीएलएड वीटीसी में एडमिशन के लिए। तो फाइनली सभी अभ्यर्थियों का, सभी स्टूडेंट्स का इंतजार समाप्त हो चुका है। दोस्तों 18 सितंबर से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। आपने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो देख लिया होगा और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे और कहां से आपको लेना है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो अदर स्टेट के भाई बहन हैं, यूपी से बाहर जो अभ्यर्थी रहते हैं, चाहे वो बिहार के हों, ठीक है, हर भाई हर बहन का स्वागत है इस चैनल पर आपको, ठीक है। चाहे आप बिहार के हों, उत्तराखंड के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, अगल बगल किसी भी स्टेट के हों, दिल्ली के हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, सभी अभ्यर्थी अब उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना दिल खोलकर खजाना लुटा दिया। आप यूपी से डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे काली सच्चाई है। वो सच्चाई हम इस वीडियो में भैया नहीं बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। वो काली सच्चाई हम आपको दूसरे दिन किसी अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको यूपी से डीएलएड करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जो पल पल की अपडेट है डीएलएड एडमिशन से संबंधित वो लगातार दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देखना है, आपने 10th क्लास पास किया होगा जिसे मैट्रिकुलेशन बोलते हैं। आपने 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 12वीं क्लास यानी कि 12th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने कोई भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हो, ठीक है। अदर स्टेट में डीएलएड कैसे होता है कैसे नहीं होता है उससे हमें मतलब नहीं है। नहीं, यूपी से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके पास एक बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी 3 वर्षीय कोर्स का आपके पास मार्कशीट रहना चाहिए, चाहे वो बीबी हो, ठीक है, बीसीए हो, ठीक है, चाहे आपका जो बीए एलएलबी होता है 5 ईयर का वो आपका किया हुआ कोर्स रहना चाहिए, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखा है, ठीक है, तब भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक कम से कम 3 साल वाला कोर्स तो होना ही चाहिए। 3 साल से ज़्यादा का कोर्स है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कम से कम ग्रेजुएशन में आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीटेक वगैरह कोई भी एक कोर्स आपका बिल्कुल कंप्लीट रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया हो, आप बीच में लटके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। अगर आपका फाइनल ईयर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स का, जो कोर्स यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएलएलबी, बीटेक का, जब तक आपका पास अंतिम सेमेस्टर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं होगा तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स यानी कि मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। चाहे भले से आपके पास इंटरनेट वाली हो, ऑनलाइन आवेदन के समय ये मार्कशीट आपके हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि इनमें से देख कर आपके जो मार्क्स हैं वो आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद होता है एक आईडी प्रूफ। आपके पास अगर पहचान पत्र है, इंडियन वोटर आईडी कार्ड होता है जो भारतीय पहचान पत्र होता है, ठीक है, जिसे वोटर आईडी बोलते हैं। अगर आपके पास ये होना चाहिए तो काम चल जाएगा, ये नहीं है तो पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र भी नहीं है, पहचान पत्र वोटर आईडी एक ही चीज़ है। पैन कार्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो यहाँ पर आईडी लिखी हुई है, ये एक बार आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर कौन कौन सी आईडी लिखी हुई है ये आप देखेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया, पहचान पत्र है, ठीक है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, बैंक की जो किताब होती है जिस पर आप एंट्री कराते हैं धड़ाधड़ पैसे की, ठीक है, या फिर राशन कार्ड है। इन आईडियों में से कोई एक आईडी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप सबको ढूंढते हुए फिर घर में खकोड़ा मार रहे हैं, भैया किधर है हमारी आईडी। कोई भी एक आईडी मिल जाएगी, आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। अभी आधार कार्ड को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है अभी तक, और इस बार अगर आधार कार्ड को रखा जाता है, क्योंकि इस बार ऑल इंडिया के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट दी गई है, हो सकता है इस बार आधार कार्ड का भी ऑप्शन आ जाए। अभी तक जो आवेदन लिए जाते थे उसमें इन्हीं 6 आईडियों का जिक्र किया गया है, जिसमें आप पहचान पत्र रख सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक और राशन कार्ड। इनमें से कोई भी एक आईडी होगी आपके पास तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर्म ओपन होने दीजिए, अगर उसमें आधार कार्ड का ऑप्शन होगा तो आपको खुद से पता चल ही जाएगा। बाकी हम भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे ही देंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इसके साथ ही डीएलएड वीटीसी के एडमिशन से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए, ताकि डीएलएड से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहे, ठीक है। अगला डॉक्यूमेंट्स है आपका निवास प्रमाण पत्र। आप जिस भी राज्य के निवासी हैं उस स्टेट का आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो सामान्य निवास प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि अदर
स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो सारे के सारे अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, यानी कि उनको किसी भी कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है, रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए जातीय प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी स्टूडेंट्स हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं ये आपके पास उस दिन तक उपलब्ध रहना चाहिए जिस दिन तक आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद अगला है आपका मोबाइल नंबर तो भैया मोबाइल से आप वीडियो ही देख रहे हैं तो मोबाइल नंबर तो बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको लिख दिया मोबाइल नंबर तो होना चाहिए आपके पास। एक आपकी ईमेल आईडी भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो बना लीजिए, वरना सारे मोबाइल में आपका एंड्रॉयड मोबाइल है सभी के पास, उसमें एक ईमेल आईडी बनी हुई रहती है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको मोबाइल एक्सेस करने के लिए मिलता है ऐप्स वगैरह, ठीक है, तो ईमेल आईडी होना चाहिए। बाकी एक पासपोर्ट साइज का स्कैन किया हुआ फोटो आपके पास रहना चाहिए, चाहे फोटो को आप उसका फोटो खींच लीजिए मोबाइल से ही। एक पासपोर्ट साइज का ऐसा छोटा सा एक फोटो होता है जो फॉर्मों में लगता है, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा छोटा वाला फोटो कैसा होता है, ठीक है, जो फॉर्म में लगता है, ठीक, वो फोटो आपके पास होना चाहिए। एक आपका सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, जो आप इस टाइप से हस्ताक्षर करते हैं ना सिग्नेचर फटाफट, वो ये सारी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए। बस यही जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ की अभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता आपको बाद में पड़ेगी जब आपका काउंसलिंग के समय जब आप कॉलेज में आएंगे, ठीक है। तो जितने भी नए भाई बहन हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड बीटीसी से संबंधित जो पल की अपडेट है वो लगातार दी जाती है। और हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो इनसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, बहुत जल्दी उस सवाल से संबंधित वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।